जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं जो 11 का मतलब 11 नंबर चैप्टर है 9th का। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर हमारे 10th में भी दिया हुआ, सिलेबस को काटा हुआ नहीं है। बात को समझना कि इसमें अब हम लोग ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतनों का उपयोग करेंगे। समझना बात को। सबसे पहला 11.1 के लिए जो हम लोगों को फार्मूला की जरूरत है वह जरूरत है शंकु की। तो मैं जिस प्रश्नावली में जिस फार्मूला की जरूरत है केवल मैं उसी को बता रहा हूं। आगे जब जरूरत पड़ती जाएगी आगे बताता जाऊंगा। देखो, पहले शंकु की जरूरत है। एक चीज समझना, शंकु हो चाहे कोई भी आकृति हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बोला जाता है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात समझना, जब भी वक्र पृष्ठ आए या पार्श्व पृष्ठ आए तब ये दोनों सेम बातें हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, और या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या तो बोले कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या होगा वहां पे उपयोग होगा दूसरे फार्मूला का। आप समझना बात को, मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ। देखो, यदि किसी आकृति में ऊपर और नीचे की आकृतियां हैं, भाग है, उसको ले लेते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, और यदि नहीं लेते हैं, ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं, तो उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, बात हो रही है शंकु की। देखो, मैं एक वही बर्थडे वाला जो टोपी होता है उसी को मैंने एक इसको बनाया हुआ है। इसको कौन बोलते हैं, समझना बात को कि शंकु क्या होता है। तो ये शंकु, ये जो बाहर वाला भाग न ले हम, ये वाला जो कान टाइप का बना हुआ ये ना ले, तो ये शंकु। अब देखो, शंकु का यदि वक्र पृष्ठ, इस शंकु में समझना क्या क्या होता है। यदि मैं यहाँ पे एक शंकु बना रहा हूं यहाँ पे, तो देखो इस शंकु में ये क्या है, वृत्ताकार एक भाग है ना। ये तिरछी ऊंचाई एक देख रहे हो, यहाँ पे बीच में भी एक ऊंचाई है, यहाँ पे एक त्रिज्या होगी ना। तो देखो, इसको आर त्रिज्या बोलते हैं, इसको एच ऊंचाई बोलते हैं, और इसको एल तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। अब समझना, किसी किसी क्वेश्चन में ना हमको एच और आर दिया रहता है, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, पाइथागोरस प्रमेय से एल निकालते हैं। ठीक है, यदि एल दिया है तब तो बल्ले बल्ले भाई, वक्र पृष्ठीय के लिए पाई आर एल लगा लेंगे। एल नहीं दिया है तो एच और आर की सहायता से एल निकालेंगे, क्योंकि ये कर्ण हो गया ना। जब कर्ण हो गया तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, वहां से एल निकालेंगे। समझ रहे बात को? यही देखो, तो देखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि केवल हम लोग इसके बाहर बाहर लेंगे, बाहर नीचे वाला और ऊपर वाला छोड़ के। ऊपर तो कुछ है नहीं, कोई आकृति है नहीं, तो केवल नीचे है ना, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लेंगे, केवल इसके बाहर बाहर लेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। समझ रहे हो होता क्या है? अब देखो, ये होता है इसका पाई आर और ये हो जाता है एल, तो पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में मैंने बोला है नीचे और ऊपर जोड़ के, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। अब मान लो ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ना, तो इसके क्षेत्रफल को ऐड करेंगे। ऐसे समझना कि आकृति को चारों तरफ से ढक देंगे। मान लो इधर का क्षेत्रफल निकाल लिए, इसका तो पूरी तरह ढक गया ना, और वही इसको खोल दे तो फिर ढका नहीं है, तो ऊपर नीचे का छोड़ दिए तो वक्र पृष्ठ, और पूरा ढक दिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस दोनों में देखो, यहाँ भी पाई आर कॉमन है, यहाँ भी पाई आर कॉमन है। कॉमन करेंगे तो बच्चे क्या, पाई आर कॉमन कर दिए तो एल प्लस, देखो यहाँ आर स्क्वायर है, एक आर निकल गया तो पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक, इसका एक फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बस यही है। इसी दो फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखो और क्या है, हम लोग ना पृष्ठीय मतलब शंकु का और एग्जांपल, जैसे भुजा खरीदने जाते हैं, भुजा वाले इस तरह करके हम लोग को बना के दे देते हैं। देख रहे हो, ये है। चाहे आइसक्रीम खरीदने जाते हैं, वहां भी शंकु के आकार का होता है, बशर्ते ये इतना ऊंचा नहीं, इसको बराबर से काट दिया जाना चाहिए। ठीक ना, तो ये शंकु हो गया। अब देख रहे हो, जब शंकु है तो इस शंकु में देखो ये तिर्यक ऊंचाई, बीच में देखो ये वृत्त बन रहा है ना, और देख लो वृत्त जो है ऐसा नहीं है बराबर वृत्त है, ये धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है। देख रहे हो ना, इसकी आर की जो त्रिज्या है वो धीरे धीरे छोटा होते होते देखो जीरो पे जाके रुक गई है।
समझ रहे बात को, ये होता है शंकु। ठीक, हाँ। अब इस प्रश्नावली का मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न है। एक शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई, इसके पहले एक नोट दिया हुआ, समझना क्या नोट दिया हुआ है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक ना, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है पाई बराबर 22/7 ही लेना है, नहीं तो मान दिया रहेगा। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु का व्यास कितना दिया हुआ है, शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है ना, इसकी त्रिज्या निकाले, शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, तो व्यास का आधा होता है ना, तो 10.5 अब बटा में 2 सेंटीमीटर, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की लिखना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L से दिखाते हैं ना, कितना है, तो 10 सेंटीमीटर का है। बात समझ में आई। अब देखो लाना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लाना है। यहां लिखना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है ना। चलो इसमें मान रखते हैं हम लोग, पाई के जगह पे जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 रखना है, तो क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर, आर के जगह पे 10.5 बटा में 2, 10.5 बटा में 2, एल के जगह पे 10, तो क्या हो गया 10, तो ये 10। अब देखो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ये 2 से कटेगा 11 बार में, इसको भी काट सकते हैं 5 बार में। और देखो ये 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, देखो 7 का नाम 7, इधर से 3 गया तो दशमलव है ना, और 7 पचे 35। देखो इसको इसलिए नहीं काटे हैं क्योंकि दशमलव एक अंक पहले है, 10 से गुणा करा देंगे तो दशमलव का काम यहाँ खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, इसीलिए। देखो ये हो गया 11 गुणे, देखो 1.5 है, 10 का गुणा होगा तो 10 का गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 में 11 गुणा करा देंगे, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 का नाम 11 और 5 16, 165 सेंटीमीटर। इसको ना कभी भी स्क्वायर में लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, समझ रहे हो ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या है दूसरा क्वेश्चन, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर दिया है। इधर फिर से देख लो क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है ना, यहां लिखना शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, L से दिखाते हैं ना, 21 मीटर दिया हुआ है, और आधार का व्यास लिखना शंकु का व्यास बराबर 24 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या R से दिखाते हैं ना, तो 24/2 मीटर में होगा, यानी कि 12 मीटर हो जाएगा। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वही हुआ कि जितने इसके पृष्ठ हैं सबका क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा, तो या तो डायरेक्ट पाई आर एल प्लस आर कर लो, या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करो, तो यही रखते हैं क्योंकि उसमें भी कॉमन करना पड़ेगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखो पाई के जगह पे 22/7, कुछ बोला नहीं है रखने के लिए, तो 22/7 गुणे आर के जगह पे 12 इंटू एल प्लस आर, एल हमारा कितना है 21, प्लस में आर कितना है 12। देखो इसको सॉल्व करें तो देखो 22/7
गुणे 12 इंटू, इसको भी यहाँ गुणा करा देते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा इंटू 21 और 12 33 ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटने वाला 7 से ये कटने वाला है नहीं, दशमलव में आएगा, है ना। देखो क्या कर रहा है, पहले मल्टीप्लाई करा के तब जाके इसको करा दे रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 में पहले इसका करा लो, किसका करा दे पहले, कहाँ जगह है, यहाँ जगह है ना। 33 में 22 का तब 12 का। देखो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, सबसे पहले 33 में 22 का करा लो, 22 त्याई 66, 66 के 6 हो जाएगा, हाथ में है 6, 22 त्याई 66 आ 6 72, 72 आ गुणे 12, गुणे 12 अब बटा में 7, अब 12 का गुणा करा लो, देखो क्या हो जाएगा, 12 छके 72 के 2 हाथ में है 7, 12 दूनी 24 आ 7 31 के 1 हाथ में है 3, 12 सत्ते 84 आ 3 87 बटा में 7, 7 से भाग करें इसको तो देखो 7 का नम 7, यहाँ से 1 बचा तो 17 हो गया, 7 दूनी 14, इधर से 3 बचा तो 31 हो गया, 7 चौको 28, इधर से 3 बचा तो कितना हो गया 32 हो गया, तो 7 चौको 28, फिर 4 बचा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 4 जीरो, यहाँ दशमलव लगाएंगे ना तो 7 बचे 35, 35 होगा तो फिर 5 बचेगा 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक ना। फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा तो फिर 0 लगाएंगे, यहीं छोड़ दो इतना तक, तो 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ना। नोट कर 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या ज्ञात करना है, पहला आधार की त्रिज्या और दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखो समझना बात को, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और एक तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर। पूछा हमसे क्या है, आधार की त्रिज्या R बराबर कितना होगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। इधर ध्यान दो, सबसे पहले समझो कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। होता क्या है, वह होता है पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब तक हम नहीं बोला, अब देखो पाई के जगह पे 22/7 गुणे आर को तो लाना है, तो आर पता ही नहीं है, गुणे एल के जगह पे 14 सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आर को छोड़ के सबको इधर लाना, देखो क्या हो जाएगा, आर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 7 इधर भेज देंगे, 7 बटा में देखो 14 सेंटीमीटर गुणे 22। अब देखो 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 2 से कटेगा ये तो 2 से कटेगा, 2 का नम 2, इधर से गया तो 10 हो गया, 2 पचे 10 2 चौको 8। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, बच क्या गया, तो आर बराबर 154, ये सब एक हो गया है सेंटीमीटर, अब बटा में 22। अब कुछ नहीं है, देखो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 का पारा इसे पढ़ेंगे तो 22 सते 20 सते 140, 2 सते 14, यानी कि 7 बार में ये कट जाएगा 154, ठीक है। कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में। अब देखो 7 आ गया आर का मान, आर का मान जो हमसे पूछा था वो आ गया, बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखना
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो होता क्या है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है ना। पाई के जगह पे 22/7 गुणे आर के जगह पे 7। देखो सबसे आसान मान होने वाला, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। इंटू एल, एल अभी दिया था 14 सेंटीमीटर, प्लस आर, आर क्या है अपना 7, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर इंटू 14 और 7 21 सेंटीमीटर। 22 में 21 का गुणा कराए देखो 22 का नाम 22 के 2 हाथ में आया 2, 22 दूनी 44 और 2 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। समझ रहे हो ना बात को। इस तरह ये क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन और है चौथा, देखो क्या है उस चौथे वाले क्वेश्चन में, शंकु के आधार का, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। देखो इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ, देख रहे हो ना। देखो ये है शंकु, शंकु के आकार का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर ये ऊंचा है। और क्या है, इसके आधार की त्रिज्या 24 सेमी है। त्रिज्या आर जो है वो 24 मीटर में दी हुई है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, एक एल बताना है कितना होगा, और क्या बताना है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, तो कैनवास कितना लगेगा, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लाना पड़ेगा। भाई कैनवास मतलब मान लो तंबू बनाना है तो उसके चारों तरफ कैनवास, वही तिरपाल समझ लो या कपड़ा समझ लो, जो उसके चारों तरफ लगाना है, तो उसको लगाने में कितना रुपया लगेगा। तो इसके लिए तो पहले एल निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या दिया है, दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को r से दिखाते हैं ना, त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। ठीक है। अब देखो इतना तो त्रिज्या दे दिया, हमसे एल निकालना है। एक बात समझना, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, एच मतलब 10 ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर मतलब 24 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 10 दाम में 100 प्लस 24 का स्क्वायर का मतलब कि 576 होता है 24 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर निकाले तो 100 और 576 दोनों को जोड़ेंगे ना तो 676 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तो एल बराबर हो जाएगा करड़ी में 676। अब इसका रूट निकालो, करड़ी में 676 का मान कितना होता है, 76। देखो 676 जो होता है वह 26 का हो जाएगा, इसका मतलब 676 26 का स्क्वायर रूट होता है, तो 26 गुणा 26 676 हो जाएगा। देखो एल का मान हम लोगों ने 26 ला दिया। हमसे पूछा है सबसे पहले तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई 26 आ गई है। अब देखो इसके बाद बोला है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया हो, तो देखो कैनवास में लागत कितना लगेगा, तो इसका वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो उतना क्षेत्रफल का हमको कैनवास लगाना पड़ेगा, तो उससे लागत निकाल लेंगे। लिखना सबसे पहले यहां लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो पाई के जगह पे तो 22/7, आर के जगह पे क्या है 24 गुणे 26, तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये कटने वाला नहीं है, 26 22 7 से कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करा लो। देखो क्या हो जाएगा, तो 26 22 से कराते हैं पहले 24 में, ठीक, तो हो इसका करा दो, फिर इसका, हाँ इसका देखो ये 22 गुणे, देखो 24 दूनी 48 होता है, 48 144,
144 का 4 लिख दिए, हासिल इधर 14 लिख दिए। अब देखो 24 दूनी 48, 48 और 14 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। अब बटा में 7, इसको गुणा करा देते हैं पहले। इधर देखो ये क्या हो जाएगा, होगा 22 चौको, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 88 के 8 हासिल आया 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52 के 2 हाथ में आया 5 और 22 छक्के, तो 22 दूनी 44 और 44 त्याई, तो देखो 44 में 3 का गुणा करा लो, तो 4 त्याई 12 के 2 हाथ में आया 1, 4 त्याई 12 1 13, 132, 132 और 5 137, तो 13,728 बटा 7। ये सब किस में चल रहा है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब इसको काटना पड़ेगा, देखो कैसे काटेंगे, 7 का नम 7, अब आगे देखो तो ये हो गया 7 का नम 7, इधर से 6 बचा तो हो गया 67, 67 हो गया ना, तो 7 नवा 63, तो 9 बार में गया 63, 4 बचा तो यहाँ हो जाएगा 2 तो 42, 7 छक्के 42, उसके बाद यहाँ पूरा खत्म हो गया, यहाँ बचा 8, तो 7 का नम 7, फिर 1 बचा तो 0.1, फिर 3 बचा तो 7 चौको 28 और 961.14 मीटर स्क्वायर, इतना ही रहने दो, ठीक है। ज्यादा दिक्कत लगे, देखो ज्यादा दिक्कत लगे तो इसको 7 से ऐसे भाग कर लिया करो 13,728 में, ठीक है, यही सेम आंसर आएगा। 2 अंक तक लिखे। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का जो कैनवास लगाना है वो 70 रुपया है, लिखना 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत बराबर 70 रुपया, तो कितना मीटर स्क्वायर है, 1961.14 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत बराबर 70 गुणे 1961.14, मल्टीप्लाई करा लो। देखो 1 0 का 1 0, अब देखो 7 चौको 28 के 8 हाथ में है 2, 7 का नम 7 और 2 9, एक को हासिल नहीं है, 7 का नम 7, 7 छक्के 42 के 2 हाथ में है 4, 7 नवा 63 और 4 67 के 7 हाथ में है 6, 7 का नम 7 और 6 13, यानी कि ये कितना, अब देखो 2 अंक बाद दशमलव ना, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 1,37,279 रुपया 80 पैसा इसको बनाने में लगेगा कुल रुपया, समझ रहे हो, नोट करो।